This video highlights how people like this religious ISKCON devotee spreads misinformation and lies because he cannot accept the truth and the evidence science provides. It's important to always depend on valid sources of information. Science is the pursuit and application of knowledge and understanding of the natural and social world following a systematic methodology based on evidence. People like this man and other conspiracy theorists simply aim to discredit science without being able to demonstrate any form of valid evidence, and instead, spread lies through their own ignorance and stupidity. As Albert Einstein once said, two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the universe. कॉस्मोलॉजी क्रिएशन के ऊपर अभी चर्चा करना चालू कर दिया है कि मॉडर्न दृष्टि से उनका जो थियरीज हैं, थियरीज चेंज होते रहते हैं। लाइक कोई भी एक थियरी लिख सकता है, उधर जो शासक है उनको पसंद आए तो वो लोग उसको सिलेबस में डाल भी देंगे और आपको वही पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि वो आपको सिखाते हैं कि आप बंदर से आए हो। A scientific theory is an explanation of an aspect of the natural world and universe that has been repeatedly tested and verified in accordance with the scientific method, using accepted protocols of observation, measurement, and evaluation of results. अब उसमें करते करते फिर हमने क्रिएशन पढ़ा, हमने देखा कि वासुदेव ज्योति से महत तत्व, जिन्होंने नहीं सुना, विष्णु विस्तार करते कॉजोलोशन में, उस कॉजोलोशन में जब सांस छोड़ते अनंत ब्रह्मांड आते हैं, तो उस महत तत्व के अंदर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों भी अपने अपने एलिमेंट्स को प्रवेश कराते हैं और सारे प्रवेश करने के अंदर ब्रह्मा हो जाते हैं। और उनके नाभि कमल से जो पूरा, मैं इधर से लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बोर्ड आपको दिखाई नहीं देगा, तो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी जो है इसका फैलेसीज हैं, इसके बहुत सारे चीजें इन्होंने रिलेटिवली भी अच्छे से स्टडी किया है, ऐसा वाला बात नहीं, क्योंकि इतना टेलीस्कोप वगैरह लगा के सारे कैलकुलेशंस करके इन्होंने बहुत अच्छे से भी रिलेटिव चीजों को बहुत अच्छे से समझा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमको हमेशा मालूम होना चाहिए कि हम कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। हम सब जीवों को एक आदत होता है, हम हमेशा परफेक्शन की तरफ देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कुछ इम्परफेक्ट है तो उसे छोड़ दो, ठीक है, वो जहां तक है उसको समझो, लेकिन उसके आगे की जिज्ञासा बंद मत करो, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि जैसे कोई भी भगवान के बारे में बोलने वाला कोई स्क्रिप्चर हो, तो एटलीस्ट वो भगवान को एक्सेप्ट तो कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट। फिर वो क्या क्या समझा रहा है तो उसको समझना। जैसे हमने रिलीजन चैप्टर में देखा कि कैसे कौन से स्क्रिप्चर्स आधे बताते हैं, थोड़ा बताते हैं, तो हमने अप्रिशिएट किया, फिर उसके आगे का समझने का प्रयास किया। तो हरे कृष्णा, ते पण लाईव्ह जाणार आहे। तो एक्चुअली जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी है, तो इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी फिलहाल जो चल रहा है, उनका कहना है कि सन बीच में है और सारे प्लैनेट जो है वो एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और थर्ड पे अर्थ है जो आपको मालूम है। और इनका फिलॉसफी है, इनका ये मानना है यानी प्रोपोजिशन है। एक चीज समझ लीजिए, सबसे पहला फैलासी क्या है, इनके पास इसका कोई प्रूफ ही नहीं है जो वो मॉडल रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या माइला, इसका सेट तो इससे भी बड़ा तोतला है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि ये कहां से आया, तो बोलते हैं अचानक से आए, सारे ऑर्बिट अचानक से आ गए। वो सबसे बड़ा पहला जोक है। एक बार न्यूटन ने अपने घर पे एक मॉडल रखा था इसी मट्टी का, इसी का बना के, तो कोई दोस्त बोला कहां से आया, तो न्यूटन भी मजाक में बोला ये बम फट गया आ गया। अरे वैसा नहीं, मुझे भी चाहिए, कहां से लाया? अरे सच बोल रहा हूं, बम फट गया और ये आ गया। तो बोलते ऐसे कैसे हो सकता, बम फटेगा और ये आएगा? तो बोले वाह, तुम कहते हो कि पूरे यूनिवर्स में बम फट गया है, यूनिवर्सल बिग बैंग हो गया और ये आ गया, तो ये नॉर्मल बम से क्यों नहीं आ सकता? तो मजाक में उन्होंने प्रूव कर दिया, क्योंकि न्यूटन थीस्ट थे, भगवान को मानने वाले, तो जानते थे कुछ भी अचानक नहीं आता है, ठीक है। ये अर्थ है और इसको समझ लीजिए कि आप ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसका कहना है कि ये ऐसे नहीं रहता, ये ऐसे रहता है 23 डिग्रीज पे, और ये अपने ही जगह पे रोटेट होते रहता है, ठीक है। ये हो गया 24 घंटे, और जो ऐसे घूमता है, दिस कदर ऐसे करके जो यहाँ तक घूमता है, उसको बोलते हैं 365 दिन, ठीक है। 365 1/4 ऐसा उनका अपना कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, और ये ऐसा घूम रहा है, और बोलते हैं यहाँ सूरज है। अगर इस बल्ब को जो यहाँ पे चल रहा है उसको सन समझेंगे, तो यहाँ देखिए डार्क हो गया, ये डार्क एरिया आ गया। तो उनका कहना होता है ऐसा होता है, तो ये ऐसे से घूमता है, तो यहाँ इसलिए हमेशा बर्फ जमा रहता है, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं बता पाता कि फिर यहाँ भी बर्फ कैसे जमा होता है।
ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे घूमते हैं, उनका ये मानना है। और इसके साथ साथ ये ऐसे अपनी जगह पे घूम भी रहा है और ऐसे एक एक्सिस ऐसे भी लेके जा रहा है। अब ये उनकी अपनी मान्यता है, मैं इसलिए समझा रहा हूं कि उनकी मान्यता है। जो जियोलॉजिकल मॉडल है वो कह रहा है कि ये पहले ऐसे है और सन अपनी जगह पे घूम रहा है, मून का अपना एक ऑर्बिट है, ठीक है, इनका ये मानना है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा कुछ मॉडर्न साइंस का खेल देखेंगे क्योंकि अगर कोई ये मॉडल मानता है तो बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स हैं जो ये इस कुछ चीजों का जवाब ही नहीं दे पाते। और दूसरा क्या है, एक झूठ से हम लोग देखते हैं, आप एक झूठ बोलिए, एक लाई बोलिए, वो आपको बचाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। It's interesting that he's talking about lies, yet he is the one telling the lies. What he's basically saying is that the current scientific knowledge around astronomy is based on lies, however he's failing to provide any evidence to show why he considers them as lies. और एक लाई और एक झूठ, ये आपको बहुत लोगों ने बताया होगा कि बचपन में हम लोग कुछ झूठ बोल देते हैं तो एक झूठ को छुपाने के लिए आपको और एक झूठ लगता है, उसको छुपाने के लिए ऐसे फिर ये और बढ़ते रहता है, हर एक बढ़ते रहता है। फिर एक समय आता है जब आप कंफ्यूज हो जाते हो और इसको बोलते हैं इम्पैस। A few minutes later. या तो बैठ जाओ, नहीं तो हाँ, खड़ा होकर हंसेगा तो मैं कॉमेडियन नहीं हूं। तो 1969 में ये अपोलो मिशन गया, ठीक है, और ये मिशन जमीन से, चलो इनका कहना है कि ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 385 ऐसा कुछ, तो अर्थ टू मून, तो इनका मानना है कि अर्थ टू मून किलोमीटर्स इतना है, ठीक है, ये मॉडर्न लोगों का मानना है। तो इनका कहना है यहां पहुंच गए, चलो कोई बात नहीं, ये इनका अपना, इन्होंने अपना ही बनाया हुआ डिस्टेंस है और इन्होंने अपना ही क्लेम किया हुआ टाइमिंग है, 4 दिन में पहुंचे हैं और फिर लौटे हैं। अच्छा, 1969 के बाद आज तक कोई नहीं गया। अगर आप में से आपको क्योंकि हमारा बहुत सारा फेथ इसी से आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारा फेथ इसी एक वीडियो को, मूवी को दिखा के उसका प्रमोशन करके, और अगर उसके खिलाफ किसी ने बोला तो उसका यूट्यूब से वीडियो निकाल के, फेसबुक से निकाल के, अब सच्चाई तो नहीं दबा सकते ना, बिकॉज क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस। 51 ईयर्स के बाद भी आज तक कोई नहीं गया। You're a fucking idiot. This needs to stop now. Apollo 11 was the first moon landing back in 1969, however, there has been 5 further successful moon landings through the Apollo missions from 1970 to 1972. A total of 14 astronauts have now walked on the moon, explored different parts of the moon and brought back over 100 kilograms of rock and soil samples to study here on Earth. The second mission was on Apollo 12 November 14, 1969. The third mission, Apollo 13, failed due to an explosion of the oxygen tank, but the crew still managed to get back to Earth safely. The fourth mission, Apollo 14, was in January 1971. The fifth mission, Apollo 15, was on July 1971 and successfully landed on the Moon using the extended lunar module and a rover. They brought back further samples. The sixth mission, Apollo 16, was on April 1972 and the final mission, Apollo 17, on December 1972. अब इतना बड़ा अमाउंट जो बिलियंस एंड बिलियंस में जाता है, अगर कोई फ्लाइट टेक ऑफ करता है नॉर्मल, ये फ्लाइट है जो टेक ऑफ करता है कहीं से भी, ये समझो दिल्ली है और यहां मुंबई है, तो जब कोई दिल्ली से मुंबई जाता है
तो इसको रिसीव करने के लिए भी यहां पे एक रनवे चाहिए। A few minutes later. और सबसे बड़ा जोक है 1969 में उन्होंने उसको यहां से यहां भी लाने का काम कर दिया। ऑलरेडी यहां कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, आपको यहां कोई रनवे नहीं है, यहां कोई आपका जो थ्रस्ट है उसका पहली बार आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको कोई नॉलेज भी नहीं है। सर वो नवी मुंबई में लैंडिंग एरिया है, चलो पता भी चला। यहां आप पहली बार ही जा रहे हैं, कॉमन सेंस, मैं आपको कोई साइंस भी नहीं बता रहा हूं, मैं भी आपको जो बता रहा हूं ना आपकी सिंपल तार्किक बुद्धि से सोचिए। उधर से आप सीधा उसको यहां लेके आ रहे हैं और यहां आके आप प्रूव कर रहे हैं कि वहां से आप आए हो। अच्छा, वहां से आप आए तो आए, क्या लेके आए? You're a fucking idiot. अरे कोई कोल्हापुर में जाता है ना महालक्ष्मी जी के दर्शन करने, तो वहां भी लड्डू लेके आते हैं। ये वहां गए तो गए, वहां से ये लोग स्टोन लेके आए। ठीक है, पहला रनवे लिख दीजिए तो आपको पॉइंट्स याद रहेगा, किसी भी बंदे को ठोकने के लिए काम आएगा। और मेरा तो ओपन चैलेंज है, इसरो, नासा, किसी को भी डिबेट में बुला लो, ठीक है, प्रूव कर दो, बंद कर दूंगा प्रीचिंग। There's many more pieces of evidence to back up that the Apollo 11 moon landings happened. One of the things was that they brought back a huge amount of lunar rocks, lunar samples that have been thoroughly tested in labs to prove that they are actually from the moon. Additionally to that, the Apollo 11 astronauts left some mirrors on the surface of the moon, mirrors that we can actually fire lasers from here on Earth. It's an experiment that is being carried out to get very accurate measurements of how far away the moon and the Earth are from each other. So many more political reasons on top of that. Russia and the US were in a big space race at the time, and if it was a true race, it's not very likely that Russia would just allow America to win if they hadn't actually reached the surface of the moon, if there wasn't enough evidence for them to believe it as well. On top of that, the number of people it would take to cover up a conspiracy this big is so many that by now surely someone would have spilled that secret. ऊपर से जाके चंद्रमा में जाके एक पत्थर ले गया है। Oh my God. You're an idiot. चलो, अगर वो चंद्रमा का पत्थर है तो इस ग्रेविटी में तो तैरना चाहिए, क्योंकि उसको उस ग्रेविटी का आदत है। उसका जो कंपोजिशन है, इनका कहना है कि चंद्रमा का ग्रेविटी अर्थ के ग्रेविटी के 1/6 है, यानी 9.8 अगर अर्थ का ग्रेविटी है तो डिवाइड बाय 6 करो, उतना मून का ग्रेविटी है कह रहे हैं। तो आपका जो इधर लैंडर गया, इधर से इधर गया, वो 1/6 पे आपने कैलकुलेट किया, अब भेज दिया, वहां से वो निकला कैसे? तो ये जो 1/6 का जो फंडा है ना, डिवाइड बाय 6 का फंडा, वो इन्होंने ये जो स्टोरी बनाया यहां से यहां कैसे गया, उसका ये प्रूफ है। ये एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ। A few minutes later. देखिए, ये नॉर्मल लोग क्या पूछते हैं कि समझो ये अर्थ ऐसा घूम रहा है, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट उड़ गया, तो उनका कहना है कि अरे इतना स्पिन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट उड़ना चाहिए। तो ये लोग क्या कहते हैं, नहीं 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 सर, देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एरिया सर। साउथ इंडियन लोग, हाँ साइंटिस्ट बोलेगा कहीं तरह ग्रेविटेशनल फोर्स होने का जे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होने का तो ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन में ना ही गिर होने का। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, वो कह रहे हैं कि ये भी साथ में घूमता है, तो ये जब जंप भी मारते हैं, जैसे ये जंप मारे तो ये भी इधर जा रहा है,
मतलब इसका एक्चुअल एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट उतना हो जाता है। बहुत अच्छा, नो प्रॉब्लम, आपका एक्सप्लेनेशन स्वीकार हुआ। अब सवाल है, ये मून है इनका, तो अगर इसका 1/6 ग्रेविटी है, अगर इतना डिस्टेंस है तो आप इसको इतना डिस्टेंस पे ले लो, 1/6, इसका होल्ड इतना होगा समझो। तो इनको पूछा जाता है तो बीच में क्या है? वैक्यूम सर, इधर आ जाता है वैक्यूम। मैंने अभी तक आप लोगों को कैलकुलेशंस वगैरह नहीं बताए, क्योंकि वो आप लोग समझ, वो इंग्लिश जब दूंगा ना तब समझिए, इसका रोटेशनल वैल्यू, उसका वो वैल्यू, वो करूंगा तो नॉर्मल हिंदी ऑडियंस जो होता है वो बहुत हैवी हो गया, ऐसा नहीं। कॉमन सेंस। वैक्यूम का मतलब होता है जिस वैक्यूम में अगर आप कोई चीज रख देते हैं, जैसे यहां कोई ऑब्जेक्ट है और इसका स्पीड अगर 2 किलोमीटर है, 2 या कुछ है समझो, ये जिंदगी भर ये जाते रहेगा उस वैक्यूम में 2 किलोमीटर की स्पीड से। तो इनका कहना होता है कि एक बार आप एस्केप वेलोसिटीज यहां आ गए और यहां कुछ रख दिया आपने, तो ये भागते ही रहेगा। पॉइंट नंबर 1। तो अगर कोई भी आपका शटल जाता है, लैंडर जाता है, तो इधर जो ही जाएगा तो वो उतना जो स्पीड इसको यहां मिला हुआ है, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी यानी ग्रेविटी से एस्केप करने की जो वेलोसिटी आपने दे दी है, उस वेलोसिटी से तो ये भागते ही रहना चाहिए। इनफैक्ट इसने जाके तो उसको धाड़ करके गिरना चाहिए, ऊपर से आए मेट्रोइड की तरह, गिरता नहीं, आराम से लैंड होता है। ओह माय गॉड, स्मूथ लैंडिंग। 1969, अभी तक कोई नहीं, 51 ईयर्स कोई नहीं गया। अब मोदी जी ने भी पैसा छापा है कि नहीं छापा है, ये तो हम अर्थव्यवस्था में देखेंगे। यहां पे ये ध्यान रखिएगा, मैं भी चौथा पॉइंट दे रहा हूं। उन्होंने बोला कि अर्थ, मून पे वैक्यूम है। क्या बोला? मून पे, ऑन मून देयर इज वैक्यूम। मून पे वैक्यूम है। अगर मून पे वैक्यूम है तो वो जो लैंडर गया, स्पीड से गया है, वो वहां पहुंच ही नहीं सकता। पॉइंट नंबर 1। इसको बोलते हैं फैलेसी, कि सांप का पूंछ उसके मुंह में डाल देना, खाएगा भी तो खुद ही मरेगा। मराठी में बोलते काटे नहीं काटा काढ़ायचा, तेरे ही लॉजिक से तेरी लगाएंगे हम, कह के लेंगे। ये देखो, ऑन मून देयर इज वैक्यूम। अब इन्होंने क्या किया, अगर मून पे वैक्यूम है तो जब ये लैंड हुए तो उनका वीडियो है, आज भी आप देखिएगा, वो यूएस का ऐसा झंडा है ना उनका, वो स्टार वार क्या है उनका पता नहीं, जो भी है। अब उनका जो झंडा है वो हिल रहा था। झंडा ऊंचा रहे हमारा, वैक्यूम में भी हिलता रहेगा। NASA was well aware that there's, of course, no wind on the moon. There's no way to naturally make it sort of fly as you'd expect a flag to be. So instead, they created this mechanism that would keep the flag unfurled even without that wind, keep it sort of outstretched. Unfortunately, as the astronauts were installing it, the mechanism got a little bit jammed before it was completely unfurled all the way. So this means that the flag does have sort of a permanent ripple in it, a ripple that doesn't move, doesn't change, but it is always there. Additionally to this, when those astronauts were originally installing that flag, as they knocked the flag, that caused that momentum, caused that flag to look like it was moving a little bit, even though there was, again, no wind. तो अगर यहां वैक्यूम है तो क्वेश्चन नंबर 1, ये सारा एयर वहां सक क्यों नहीं हो जाता? और अगर ये सक, चलो आप कह रहे हैं नहीं हो रहा है, ग्रेविटी होल्ड कर रहा है, तो मेरे भाई तो यहां भी 1/6 एरिया होना चाहिए। उस 1/6 एरिया में या तो झंडा हिल रहा है, तो चलो आप 1/6 एरिया मानते हो, झंडा हिल रहा है मान जाएंगे। तो तुम्हारा ये स्टेटमेंट कि वहां वैक्यूम है इसलिए लैंड हुआ, ये फंस गए। तो या तो यहां से तुम अटक गए या तो यहां से तुम अटक गए, दोनों में तुम अटक गए। कोई बात नहीं, अब तुमने अटक ही गए हो तो और थोड़ा मजा लेते हैं। A few minutes later. 5th पॉइंट, इनके एस्ट्रोनॉट जितने भी गए थे, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स थे, तो एक फोटो खींचा गया है, मतलब ये पहला सेल्फी कैमरा है बोलते हैं।
क्वेश्चन है, उस जमाने में टाइमर कैमरा और सेल्फी कैमरा नहीं था। क्वेश्चन है, सारे एस्ट्रोनॉट्स इधर हैं, इधर से फोटो खींचा किसने? Conspiracy number 5. Who filmed Neil Armstrong stepping on the moon? Are we going to send people to the moon to stand on the moon and not have a camera strapped to the outside of the lunar module? NASA put cameras on every piece of the Apollo spacecraft. That's why we have stunning images like this, and this. You don't go that far and miss the photo opportunity of a century of history. Hoax is created by Jews, so what can you do? आप कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए शास्त्रों को पढ़िए, उधर से ज्ञान लीजिए, जरूरत नहीं इन लोगों से समझने के लिए। अब कितना आसान है कि यहां तो आप बोल रहे हो कि ये पूरा डस्ट पार्टिकल जैसा है, डस्ट से बना हुआ है। हमने लैंडिंग में देखा, आपको पत्थर नहीं मिला, वरना, और आप बोलते हो यहां से आपने रॉक लाया। डस्ट वर्सेस रॉक, द रॉक का जो इशू है और डस्ट का इशू है, ये आप खुद सॉल्व करिए। आप खुद ही दिखाते हो कि जहां आपने लैंड किया वहां आपके फुटप्रिंट्स हैं, वो फुटप्रिंट्स हैं, तो इसका मतलब पूरा डस्ट था। आपने पूरा आपने दिखाया भी, जिधर इधर आपका कैमरा गया था, आप दिखा भी ये गए थे, सारा डस्ट था। इसलिए से आप जा भी पाए, तो आपको रॉक कहां से मिला? अच्छा, रॉक छोड़िए, आपने डस्ट क्यों नहीं लाया? चलो आपको कहीं रॉक मिल भी गया, कोई बाजार है, आपको कहीं रॉक मिल भी गया, ठीक है, तो आपको डस्ट क्यों नहीं लाया आपने वहां से? Apollo 11 carried the first geologic samples from the moon back to Earth. In all, astronauts collected 21.6 kilograms of material, including 50 rocks, samples of the fine-grained lunar regolith, or soil, and 2 core tubes that included material from up to 13 centimeters below the moon's surface. A few minutes later. कि मैंने आपको तभी भी समझाया कि लैंडिंग के लिए आपको अगर कहीं से कहीं लैंड करना है तो सेम प्लेटफॉर्म चाहिए, सेम लेवल ऑफ एनर्जी लगता है। ये आप इधर भी देखते हैं, जब एसटी स्टैंड में आप बस से जाते हैं, तो आप बस से जा रहे हो और बस से आ रहे हो। A few minutes later. ये अर्थ है, ऑलरेडी ये एक सर्टन स्पीड से घूम ही रहा है, ये एक सर्टन स्पीड से घूम रहा है, ये ऐसे भी घूम रहा है, ये ऐसे भी घूम रहा है, और ये सन के इधर भी घूम रहा है। आप समझिए बात को भैया, आपका फ्लाइट लैंड होते होते 10 बार फटता है, और आप पहले अटेम्प्ट में ही यहां से यहां चले गए, वो भी 50 साल पहले। आप समझ रहे हैं बात को? कितना बड़ा फ्रॉड है ये, प्योर फ्रॉड। आई ओपनली चैलेंज नासा, आई ओपनली चैलेंज इसरो। अगर इसरो आके प्रूव भी कर देना कि 1969 में गया था, मैं बंद ही कर दूंगा एस्ट्रोनॉमी पे बात करना, ठीक है? ओपन चैलेंज। ये सबको फोटो खींच के वहां गया था, यहां गया था, ओपन चैलेंज, ठीक है? अब आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटेलेक्चुअल आदमी को डिबेट में बुलाने का। सातवां आएगा कि उनका जो रॉकेट गया था ना, वो रॉकेट जो वहां से उन्होंने भेजा, वो जो लैंडर था, तो उसमें यूएसए अच्छे से दिखाई दे रहा था। देखिए, अगर जैसे ये बल्ब है, ये बल्ब पे ही इतना लाइट है कि इस पे अगर मैं कुछ रख दूं तो उसका शैडो दिख ही नहीं सकता, तो ये लैंडर का शैडो भी दिख रहा था, वो जो लोग चल रहे हैं उनके 4-4 शैडो भी दिख रहे थे। अगर ये 4 शैडो दिखा रहा है इधर से 4 डायरेक्शन में, तो ये तो स्टूडियो मेंटालिटी है। अब कहां से स्टूडियो में बनाया? आर्मी A50 एरिया, आप सर्च करिए उसको, मुझे कोई लेन देन नहीं। तो क्वेश्चन आता है कि सेल्फ इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट विच टेक समबडी एल्सेस लाइट टू ग्लो इवन फॉर अ मोमेंट। जब ये खुद ही लाइट है तो इसमें कहां से इसका शैडो दिखाई देगा? अगर बाहर वाले से दिखाई भी दे रहा है तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ 4 शैडोज? एक शैडो होना चाहिए, एक डायग्राम होना चाहिए। The moon
moon's surface itself is very bumpy, very lumpy, lots of craters and mountains, things like that. So the sun, when it bounces off that surface of the moon, it can sometimes bounce off in a few different directions caused by all those uneven surfaces. And this makes some of those shadows look like they're coming from perhaps different directions that you're not expecting. Additionally to this, there is actually a little bit of light that we receive on the moon from the Earth itself. Some of the sun's light will bounce off all those blue oceans, and that will cause something called Earthshine, which also illuminates the moon a little bit from another direction. रशिया बोलता है कि अरे कोई जा ही नहीं सकता क्योंकि अर्थ के 300 या 350 किलोमीटर के बाद वैन एलम रेडियंस होते हैं, ठीक है, वैन एलम रेडियंस बोलते हैं इसको। ये रेडियंट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि कोई भी मैटर का ऑब्जेक्ट अगर उसके ऊपर चले जाए वो फट जाएगा, जल जाएगा। So there is a very great amount of dangerous radiation trapped by the Earth's magnetic field and what we call those Van Allen belts. But the spacecraft that took those Apollo 11 astronauts out through that Van Allen belt was flying at a very high speed, meaning that they were only exposed to that radiation for a very short amount of time. A short enough amount of time that literally the spacecraft walls themselves were enough to protect them from that radiation. अब क्वेश्चन आता है कि जो शास्त्रों में प्रमाण है मून का, इट इज फार मोर देन द किलोमीटर्स मेंशन्ड हियर। According to Srimad Bhagavatam, the moon is situated 1,600,000 miles away up to the sun. Apart. So, according to their calculation, 93 million miles sun is situated from the earth. And if the moon is plus 1,600,000, then it becomes 15 million miles. So, 15 million miles, it takes about 95 million. Huh? 95 million. Yes, 95 million. It takes at least 7 months. 7 months to the speed they are going, 18,000 miles per hour. So how they have gone in 4 days? According to and the brought Bible, some sand. Such a brilliant planet which is illuminating the whole universe, and they brought it in sand. और आपको बता दूं, यहां जाने के लिए आप इस बॉडी में नहीं जा सकते, जर्जर हो गई होगा। फॉरगेट, आप इस अर्थ में ही अगर आप इक्वेटर पे पैदा हुए तो आप नॉर्थ हिमालय, अपने हिमालय के पहाड़ में लोग जाते जाते ऑक्सीजन के इसके बिना मर जाते हैं। सबने हमारा उल्लू बनाया है, लेकिन हमको उल्लू बनना नहीं। हमारे पास वेद हैं, सारा ज्ञान हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे आचार्यों ने लिख के गए हैं, उनको हमको पढ़ना है। ये इनके अमेरिका और रशिया के पॉलिटिक्स में हमको नहीं फंसना है। हरे कृष्णा। चलिए कीर्तन करते हैं।